नमस्कार साथियों। अलॉन्ग विथ ऑल सुमेधा कटारिया टॉक्स की ऊर्जा अपरिमित श्रृंखला की 56th कड़ी में आपका स्वागत है। एक सामान्य सी चाह अक्सर देखने में आती है, अपना भविष्य जानने की चाह। राशिफल देख के दिन की शुरुआत करना, कुंडली बनवा के अक्सर उसे कंसल्ट करना, हर सप्ताह संडे को एक्स्ट्रा पेपर लेना ताकि 2-3 अखबारों से जाना जा सके आने वाला सप्ताह कैसा बीतेगा। कहीं किसी हवेली या मॉल में बैठे ज्योतिषी को ऐसे ही हाथ दिखा के आने वाले समय बारे जानने की चाह। ऐसा आप भी हो सकता है करते हो, या दूसरों को करते तो जरूर देखते होंगे। ये भी हो सकता है कि हम सख्ती से ऐसा दावा करते हों कि मुझे नहीं जानना कल के बारे में, जो हो सो हो, सब बेकार की बातें हैं, हमारा धर्म तो इसे बिल्कुल नहीं मानता, सब दिखावा है, झूठ है। क्या मैं गलत कह रही हूं? इंसानी फितरत है कि हम जो अनिश्चित है, अनजाना है, उसके बारे में तांग रखते हैं। ऐसा भी होता है कि ये थोड़ा दिलचस्प सा बना देता है दिनचर्या को। हालांकि बहुत जनरलाइज्ड होते हैं दैनिक राशिफल, पर अगर हमें राशि के हिसाब से ठीक नहीं लगता या जचता तो नाम के अक्षर की बजाय डेट ऑफ बर्थ वाली राशि देख लेते हैं। अभिप्राय जो प्रिय लगे वो जानने को मन करता है, स्वाभाविक सी बात है। पर कुछ नेगेटिव ही लिखा हो तो हमारा मूड सुबह सुबह थोड़ा ऑफ भी हो जाता है, या प्रफुल्लित अगर कोई अच्छी सी उम्मीद या कुछ बढ़िया सा घटित होने की आस जगती हो। कई तो अन्य अन्य वहमों की तरह ही राशिफल को बहुत गंभीरता से लेते हैं, विशेष रूप से नेगेटिव भविष्यवाणी को। मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियली हम नॉन बिलीवर ही होते हैं, दूसरों का मजाक भी बनाते हैं उनकी ऐसी निर्भरताएं देखकर। पर हाँ, जब वक्त का कोई सख्त वार हम पे पड़ता है, जिसके लिए या तो हम तैयार नहीं होते, या हमें लगता है कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई ताउम्र सफर में रहा, या हमें लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, आई डोंट डिजर्व दिस, तो हम उसका कारण जानने की जदोजहद में अपनी जन्म कुंडली को टटोलते हैं। किसी एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर या किसी विद्वान आचार्य या पंडित जी की सलाह लेने के लिए अंदरूनी बाध्यता महसूस करते हैं, और हमें राहत मिलती है अगर तार्किक रूप से हमें उत्तर मिल जाता है। ग्रह चाल की पेचीदगी कारण के रूप में हम स्वीकार लेते हैं। हम स्वयं ना भी अपनी ओर से मानते हों या इनिशिएटिव ले पाने में अपनी ओर से पहल ना भी करें, तो कोई ना कोई सुझाव देता है अपना बनकर, तो हमें लगता है हर्ज क्या है, पता तो चलना चाहिए। और कोई पूजा पाठ अगर हल के बतौर बताया जाता है तो हमारी धार्मिक मानसिक आस्था के चलते ऐसा सब करके हमारा मनोबल ऊंचा होता है, धैर्य मिलता है, वक्त को गुजर जाने देने का, व्यथित ना होने का, हार ना मानने का। इतनी सी स्वीकृति से अगर हमारी ऊर्जा का ग्राफ सही रहता है तो इट्स नॉट ए बैड डील, इज इट? मेरा अभिप्राय किसी विधा को बढ़ावा देने का नहीं, ना कोई अंधविश्वास में मेरी रुचि है, पर न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी साइंस है, ये स्वतः सिद्ध है, सच है। बट लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, इसलिए बड़ा सोच समझ के राय लेनी चाहिए और कन्विंस होकर ही विश्वास करना चाहिए। हर गली कूचे में खुली दुकानें इस नोबल प्रोफेशन की धज्जियां उड़ा रही हैं, और सामान्य जन भोली आस्था के चलते काफी बार ठगे जाते हैं। पर ना सब बुरा है, ना सब अच्छा। डिसर्नमेंट का प्रयोग, बुद्धि और विवेक का उपयोग सर्वथा जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर हमारी आस्था के साथ छलावा होता है तो हम ताउम्र उससे उठ नहीं पाते। एक
साथी जिन्होंने यह विषय सुझाया, उन्होंने लिखा कि इस पे भी चर्चा हो कि सयानों द्वारा भविष्य बारे कुछ कहना क्या हमें मजबूत करता है या कमजोर बनाता है, क्या हमारी विल पावर बढ़ाता है या कम करता है, और ये भी कि भविष्यवाणी या कोई नेगेटिव कर्मा ही काम करता है या हमारी अपनी इच्छा शक्ति। काफी मंथन के बाद मैं ये समझ पाई हूं कि सयानों का कहा कुछ भी हमें कभी कमजोर नहीं कर सकता, हमारी हिम्मत बढ़ा ही सकता है। वो सलाह हो, भविष्यवाणी हो या आशीर्वाद, वो सब सकारात्मकता का बाना है। उसमें नेक नियति और स्नेह का सम्मिश्रण होता है। उससे हमारा भला ही हो सकता है, कुछ बुरा नहीं हो सकता। हाँ, इच्छा शक्ति को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। संकल्पित इच्छाओं ने निजी जिंदगी, सामाजिक, राष्ट्र स्तरीय तस्वीरों और तकदीरों को बदला है। कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। कितने कितने उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां शारीरिक लाचारियों के बावजूद तथाकथित असंभव को संभव कर दिखाया है दृढ़ निश्चयों ने। ये नियति को जीतना ही तो कहा जाएगा ना। हम कहाँ जन्म लेते हैं, किस ग्रह चाल में पैदा होते हैं, ये हम निर्धारित थोड़ी ना कर सकते हैं। उसी तरह जैसे पूर्व जन्म के कर्म बंधनों या प्रारब्ध या संचित कर्मों का लेखा जोखा हम कहाँ जानते हैं, पर ये आज हमारा वर्तमान, हमारा अपना जीवन कैसा हो, उसका दायित्व हम पे ही है। खुदा भी रजा पूछने पे मजबूर होते हैं। ऐसा भी तो कहा जाता है ना, वो मानव की विल पावर की जीत ही तो कही जाएगी। माइथोलॉजी में देखें तो सावित्री का सत्यवान को मृत्यु के बाद वापस लाना भी तो उसकी जिद और सशक्त इच्छा का परिणाम था, जिसे उसने बुद्धि और विवेक से प्रयोग किया और विजयी हुई। खुदा तौफीक देता है जिन्हें वो ये समझते हैं कि खुद अपने ही हाथों से बना करती हैं तकदीरें। कितनी ही पद्धतियां प्रामाणिक रूप में वर्तमान और भविष्य का खाका ऐसे प्रस्तुत कर देती हैं जिसे ना तो हम पूरा स्वीकार पाते हैं ना नकार पाते हैं। भृगु संहिता या नाड़ी के पन्ने इसका प्रमाण है। हाँ, उससे आगे के सुझावों का अनुसरण करना ना करना हमारी इच्छा पर ही निर्भर है। आंख मूंद कर कुछ भी ना माना जाए, ये समझ रखना बहुत जरूरी है। जितने भी प्रॉफिट्स हुए, उगे उच्च संत हुए, उनकी वाणी भी जागृत होती है। उनके कहे में अलग शक्ति होती है जो कहीं हमें शांति, सुकून, ठहराव प्रदान करती है। तो उन्हें पूछता कोई भविष्य दृष्टा हो सकता है, पर कहीं भाग्य निर्माता हम स्वयं भी होते हैं। केवल विधि द्वारा निर्धारित ही सब कुछ हो ऐसा नहीं होता। हमारे प्रयत्न, कोशिशें, कर्म भी रोल अदा करते हैं। केवल भाग्य को कोसने वाले कभी अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते, पर हाँ, भाग्य की चुनौतियों को स्वीकार करके हार ना मानने वाले अवश्य ही सफल होते हैं, बिला शक। हमारे अपने अस्तित्व को लेकर जितने कयास हैं, उतने ही कयास भविष्यवाणी को लेके हैं, जिन्हें यथावत पूर्ण सच मानना सही नहीं, अपने आप को भीरू सिद्ध करना सही नहीं। हर एफर्ट, हर कोशिश, हर हिम्मत से बढ़ाया कदम हमारे अपने वजूद की मजबूती का द्योतक है। बरसात आनी है तो आ जाए, हम छाता रख सकते हैं। तूफान का अंदेशा है तो खुद को बचाने का हल ढूंढ सकते हैं। वक्री है समय तो एहतियात बरतना फर्ज है हमारा, और हम सिर्फ कुछ झूठ ही साबित करने की इंटेंशन रखते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं। हमारी एफर्मेशंस कितने ही अंधेरों में चिराग जला सकते हैं। हमारी कोशिश खराब से खराब समय के अवसाद से हमें बाहर ला सकती है, बशर्ते हम ऐसा चाहें
और उस चाह की पूर्ति के लिए जुटे। साथियों, हर बात का केवल एक ही पहलू नहीं होता। हमें अगर इंटरेस्टिंग लगता है रोज राशिफल देखना तो नो इश्यूज, देखें हम। पर अगर तमाम कुंभ राशि के लिए लिखा हो कि आज दुर्घटना की संभावना है, तो अपना मूड ना खराब करें, न वहन करें। कोई जरूरी नहीं कि वो आप ही के लिए हो। एहतियात तो यूं भी रखना ही चाहिए अगर हम सफर करने वाले हैं। अपने आप को ही नहीं, अपनी सराउंडिंग्स को भी, अपने आसपास सबको भी, चाहे हमारे परिजन हों या दोस्त मित्र पड़ोसी, हमारे साथ काम करने वाले, सब हमारी प्रेयर्स में शामिल हों। सबके लिए सुरक्षा चक्र हो हमारी दुआएं, हमारी पॉजिटिव एफर्मेशंस। इट्स ऑल अबाउट सेइंग बिग नो टू ऑल नेगेटिविटी, जैसे भी संभव हो। बशीर बद्र के शब्दों में, कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, मुझे मालूम है कि किस्मत का लिखा भी बदलता है। अपने कमेंट्स से जरूर अवगत करवाइएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय हिंद।